मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामनवमी पर श्री राम मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम साय ने शुभकामनाओं के साथ किया एकजुटता का संदेश आगे और बोले, भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरित हो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए करेंगे कार्य। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पार्टी का ध्वज फहराया, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम साय ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बनने वाली नई बिल्डिंग का भी किया भूमि पूजन। और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ भारतमाला परियोजना की सीबीआई जांच के लिए लिखा पत्र। कहा, छत्तीसगढ़ भारतमाला परियोजना में करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार हुआ। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामनवमी के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर में यहां वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और निरंतर प्रगति की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री साय ने मंदिर परिसर स्थित अंजनी माता और बाल हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रामनवमी पर्व से हम सभी को भगवान श्री राम के आदर्श, उनके संयम, मर्यादा, न्यायप्रियता और अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी को मिलकर इसी तरह से अपने त्योहार मनाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पार्टी का ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने परिसर में स्थित समृद्धि मंदिर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने परिसर में बनने वाली नई बिल्डिंग का भी भूमि पूजन किया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहे। आयोजन में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले देश और प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अटल अडवाणी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और इसलिए मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनको नमन करते हैं। और जैसे और भी विजया राजेश सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, लखीराम अग्रवाल जी जैसे बहुत सारे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, मजबूत किया है, उनको भी इस अवसर पर नमन करते हैं। और लाखों कार्यकर्ताओं को, जिनके बदौलत ये पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हुई है, सारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लौरमी ने ही यहां थाना ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने लौरमी के अपने परिवारजनों के साथ कवि सम्मेलन का आनंद लिया और इस सम्मेलन में देश की ख्याति प्राप्त कवियों ने हास्य श्रृंगार, वीर रस के सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवि शशिकांत यादव, अतुल ज्वाला, सुरेंद्र यादव और साथ ही साथ ये सुरेंद्र यादवेंद्र हैं, डॉक्टर वेदव्रत वाजपेयी, रमेश विश्वहार, पद्मश्री शर्मा, देवेंद्र परिहार ने शानदार काव्य पाठ किया। उप मुख्यमंत्री साहब ने इस कवि सम्मेलन के लिए आयोजन समिति को भी बधाई दी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़क निर्माण के लिए अनुविभाग अभाननपुर जिला रायपुर अंतर्गत निजी भूमि के ही अधिग्रहण से मुआवजा राशि के निर्धारण तक की प्रक्रिया में विधि विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लोक सेवकों और भूमि स्वामियों के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र पूर्वक भ्रष्टाचार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा कि ये प्रकरण सीबीआई को सौंपने और भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अर्जन और मुआवजा निर्धारण के अन्य सभी प्रकरणों की भी जांच कराए। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है
वो मेरे एक दुख होने का परिणाम है। मैंने विधानसभा में पूरे मंत्रिमंडल के समक्ष, पूरे सरकार के समक्ष ये साबित कर दिया था कि यहाँ जो अभनपुर परियोजना जो विशाखापट्टनम की ओर हमारी भारतमाला की रोड जा रही है, उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें हमारे अधिकारी, हमारे बहुत सारे लोग, सामान्य लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग, सबके नाम आ रहे हैं। और सिर्फ अभनपुर वाले हिस्से में 6 गांव के मामले में लगभग 46 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। सरकार ने स्वीकार किया और बार बार जांच करने के बाद भी उन्होंने मेरा अनुरोध अस्वीकार किया। मेरा अनुरोध यही था कि चूंकि ये केंद्रीय सरकार का पैसा लगा हुआ है, केंद्र सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये सरकारी कार्य जो है वो संपन्न हो, वर्षों से चली आ रही है, मगर भ्रष्टाचार के जांच और भ्रष्टाचार करने में लिप्त अधिकारीगण इस कार्य को नहीं होने दे रहे हैं। तो मेरा मुख्य मुद्दा यही था कि जल्दी हमारा भारतमाला का सड़क बन जाए, लोगों को फायदा हो, आवागमन में फायदा हो, मगर ये पूरे भ्रष्टाचार। नवरात्रि का पर्व जो शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, इस साल विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर पर समस्त राष्ट्र मां दुर्गा की आराधना में समर्पित है। भावनाओं, श्रद्धा से भरपूर भक्तजन उनकी कृपा की अपेक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 113 दिनों से कई बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अपने अधिकारों और न्याय के लिए संघर्षरत हैं। ये शिक्षक वर्ग जो अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, अब न्याय की पुकार के लिए एक अनूठे तरीके को अपनाते हुए जलती हुई अंगारों पर चलने का साहस दिखा रहा है। इस अग्नि परीक्षा के माध्यम से वे केवल अपनी शक्ति, साहस की परीक्षा ही नहीं ले रहे, बल्कि ये भी सिद्ध करना चाहते हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की क्षमता रखते हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो। तो केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित अभियानों में यहां खेलो इंडिया योजना की फिट इंडिया पहल के तहत और फिटनेस को हमारी दिनचर्या में शामिल करने के उद्देश्य से माननीय केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और श्रम रोजगार मंत्रालय के अभियान के तहत फिट इंडिया मिशन के तहत फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की थीम पर अपनी फिटनेस को बेहतर करने और एक्सरसाइज, साइकिलिंग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए जिला पुलिस बिलासपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनीश सिंह ने अपना मार्गदर्शन दिया है। और राजनीश सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ग्राउंड बिलासपुर से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई। पुलिस बल, सशस्त्र बल, द्वितीय वाहिनी, सक्रिय और नगर सेना के अधिकारी कर्मचारी द्वारा साइकिल रैली में भाग लिया गया और इस साइकिल रैली में जिला बल, सीएसएफ और साथ ही साथ सेना के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आयोजित खप्पर यात्रा इस वर्ष शांति, गरिमा एवं पूर्ण धार्मिक अनुशासन के साथ संपन्न हुई है। ये यात्रा देवी स्वरूपों के ही नगर भ्रमण की एक प्राचीन परंपरा है, जो नगरवासियों की आस्था और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। इस वर्ष की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध हुई है। जहां विगत वर्षों में यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर असामाजिक गतिविधियां, हुड़दंगबाजी और अव्यवस्था के मामले सामने आते थे, तो इस बार कहीं पर भी ऐसा मामला देखने को नहीं मिला है। धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया गया और इस बार उन स्थानों पर भी जो पूर्व में तथाकथित हुड़दंगियों के लिए और गतिविधियों के लिए चर्चित रहे, वहां पर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। खप्पर यात्रा कार्यक्रम में कबीरधाम पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। इस दौरान जो है जिले के जो वासी हैं, जो खप्पर दर्शन करने आ रहे थे, वो सभी ने अनुशासित रूप से अनुशासित व्यवहार किया। किसी प्रकार का हुड़दंग, हुटिंग, अव्यवस्था या खप्पर के मार्ग में जो बाधा पहुंचाने या विघ्न पहुंचाने वाली जो हरकतें हैं, वो इस बार नहीं हुई। और जितने भी श्रद्धालु और दर्शनार्थी आए थे, सभी जो है पूरे अनुशासित रूप से खप्पर का दर्शन लिया और खप्पर जो है देवी स्वरूप जो खप्पर निकला था, उन्होंने जो है सभी के मंगल कामना और कवर्धा की समस्त जनता के अनिष्ट निवारण के लिए जो है आशीर्वाद दिया है। और इस जन सहयोग से जो है कबीरधाम पुलिस का जो बल लगा हुआ था, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, सभी पुलिस जवानों ने मेहनत की। पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से सभी पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें, और साथ ही अपने कवर्धा निवासी सभी समस्त जनता, मंदिर समिति के सदस्य, वॉलंटियर्स और जो भी लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस खप्पर यात्रा के दौरान
कार्यक्रम व्यवस्था में जुटी रहती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कबीरधाम पुलिस ये आशा करती है कि कबीरधाम की जनता द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा आगे भी आयोजित होने वाले इस प्रकार के सार्वजनिक या धार्मिक सभी कार्यक्रम में। तो रायपुर सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत यहां पंडरी स्थित श्री शिवम शोरूम में लाखों रुपए नकदी रकम चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दुकान के कर्मचारी सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना सिविल लाइन पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पूरे घटना का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी दुकान में कार्यरत कर्मचारी राजेश टंडन है। चोरी कर नीचे उतरने के दौरान यहां एकाएक नीचे गिरने से आरोपी राजेश टंडन के पैर में चोट लग गई थी और घटना में संलिप्त सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक आजनैन वार्नेन के ही दिशा निर्देश पर रामनवमी शोभा यात्रा को देखते हुए धमतरी शहर में अमन कायम कर रखने और गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक राजेश मरई के नेतृत्व में कोतवाली और साइबर की संयुक्त टीम द्वारा गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए इस्तिगासा यहां पेश कर प्रतिबंधित जो कार्रवाई है वो की गई है। धमतरी पुलिस द्वारा चाकूबाजी करने वालों पर आर्म्स एक्ट और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र में जितने भी असामाजिक जो तत्व हैं उनके विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया और उस विशेष अभियान के तहत जो अड्डेबाजी करने वाले हैं, जो नशेड़ी हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, इनकी लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, जो आगामी रामनवमी पर्व को देखते हुए इन असामाजिक तत्वों को थाना लाया गया और इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर एसडीएम न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उन्हें सभी को जेल भेजा। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।